हेलो एवरीवन, मैं अनु और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन में लिखा है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए क्वेश्चन को आप समझिए, क्या कह रहा है। पॉइंट्स ए दिया गया है, ठीक। पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट भी दिया गया है -3 और 10, और दूसरा पॉइंट्स क्या दिया गया है, बी, जिसका कोऑर्डिनेट है 6 - 8। दो पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको जोड़ने वाले रेखाखंड पॉइंट्स -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेंगे। एक पॉइंट्स है जो कि दोनों रेखाखंड ए और बी को ज्वाइंट करता है। ज्वाइंटर पॉइंट क्या है हमारा, पी मान लेते हैं। उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, -1 और 6। तो कह रहा है इसका अनुपात याद कीजिए। ये अनुपात नहीं है कि कितना रेशियो में ये डिवाइड किया गया है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो मैं एक के अनुपात 1 का एक फॉर्मूला बताई थी, उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना कि ए बी रेखा खंड के अनुपात 1 में विभाजित है। हम मान लेते हैं कि जो है के अनुपात 1 में, क्या में, इसका हम रेशियो मान लेते हैं अनुपात 1 में। इसका एक फॉर्मूला मैं बताई थी आपको। तब फॉर्मूला x = m1 × x2 प्लस m2 × x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये है x के लिए और y के लिए अलग है। तो पहले मैं x निकाल लेती हूँ। तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये हमारा x और y है। तो लिख देती हूँ मैं x और y, x2 y2, ये क्या है हमारा x1 y1। तो x का वैल्यू क्या है हमारा, -1 = m1। m1 हम क्या माने, k × x2 क्या है 6 प्लस m2 1 और x1 -3 m1 प्लस m2 k + 1 है ना, क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए -1 में k से मल्टीप्लाई करें, k + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -k - 1 = 6k, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 -k, और यहाँ से आया -6k = -3, और यहाँ से ये +1 आया। तो क्या होगा यहाँ पे -7k = -2, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए k = 2/7। 2/7 आया। तो आ गया ना रेशियो, अतः अनुपात = 2:7। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी के मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए जस्ट लाइक उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। एक पॉइंट्स ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 - 5, और एक पॉइंट्स बी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है -4 और 5। तो कह रहे दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड, दोनों को मिला दिए रेखाखंड
एक्स अक्ष को विभाजित करता है, मतलब जो एक्स अक्ष को, यहाँ पे जो पॉइंट होगा एक्स अक्ष को, तो एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स और वाई क्या हो जाएगा 0। एक्स अक्ष विभाजन बिंदु, इसको हम मान लेते हैं पी। पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें ये अनुपात भी नहीं पता है कि कितने अनुपात में डिवाइड है, तो हम के अनुपात 1 मान लेंगे। जब नहीं रहता है अनुपात तो हम के अनुपात 1 मान लेते हैं। ये आप यहाँ पे पी पॉइंट का वैल्यू निकालना है, मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका ये नहीं दिया गया है कि ये किस अनुपात में डिवाइड है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे के अनुपात 1 को मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि, जो हम मानते हैं वो लिख भी देते हैं, माना कि एबी रेखाखंड के अनुपात 1 में विभाजित हो रहा है, ठीक है, के अनुपात 1 में विभाजित हो रहा है। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से x का वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूले से मैं x का वैल्यू निकालती हूँ। तो x का वैल्यू ही निकालना है। ये x1 y1, ये x1 y1, x और y और x2 y2, ये पता है ना, क्लियर है ना यहाँ तक। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं, मैं रिपीट वीडियो बना दूंगी। m1 क्या है हमारा k, और x2 क्या हो जाएगा -4 प्लस m2 1 और x1 1, m1 प्लस m2 k प्लस 1। देखिए अब यहाँ पे हमारा k भी, x भी आ गया और k भी आ गया। एक स्टेप और ले लेती हूँ, -4k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ये तो यहाँ पे x भी आ गया और k भी आ गया, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको हम नेमिंग कर देते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं, इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे तो ये x का ना निकल रहा है, ये x कोऑर्डिनेट का निकल रहा है, उसी तरह y का भी तो हम निकालते हैं। y का क्या हो जाता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है ना। ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y के लिए है। तो हमें देखिए y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, तो हम यहाँ पे 0 डाल दिए। m1 क्या है हमारा कि y2 5 है, 5 प्लस m2 क्या है 1 और y1 क्या है -5। m1 प्लस m2 k प्लस 1। क्लियर है। अब देखिए किसी भी अंक को हम 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है 0। ये 5k और -5 प्लस 1 -5 मल्टीप्लाई हुआ, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5k इक्वल टू 5, ये कर सकते हैं ऐसे। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/5, मतलब 1। k का वैल्यू 1 हो गया। तो अब क्या करेंगे, k का वैल्यू समीकरण
1 में डाल देते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट p का निकल जाएगा। x का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो p का कोऑर्डिनेट निकल आया। देखिए तो अब यहाँ पे लिखेंगे k का मान समीकरण 1 में रखने पर x इक्वल टू -4 इंटू k का वैल्यू 1 + 1 1 + 1 -4 + 1.2 -3.2 k का वैल्यू 3.2। तो लिखेंगे अतः p का निर्देशांक क्या हो जाएगा -3.2 और 0 आंसर। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। 6 में क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1 2 मतलब 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसका जो विकर्ण होता है वो सेम पॉइंट पे कटता है, जैसे कि मिडिल पॉइंट पे कटता है, जिसका मान देखिए यहाँ ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसका जहाँ पे मिड पॉइंट मिल रहे हैं, दो विकर्ण आपस में मिल रहे हैं, उसका पॉइंट सम O दे रहे हैं। ठीक है। तो विकर्ण का एक ये समांतर चतुर्भुज का एक खासियत है कि जितना ये वाला विकर्ण जिस पॉइंट पे कटेगा वही वाला ये विकर्ण जो है उसी। क्लियर है। आगे तो अब क्या कह रहा है कि इसके चारों पॉइंट्स दिया गया है, इसके सिर्फ A का कोऑर्डिनेट दिया, B का, C का, D का कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है तो सिर हो तो x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। और इसमें x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं कि a का क्या कोऑर्डिनेट दिया गया है। a का कोऑर्डिनेट है 1 और 2, b का कोऑर्डिनेट है 4 और y, और c का कोऑर्डिनेट है x और 6, और d का कोऑर्डिनेट है 3 5। देखिए यहाँ पे एक y आ गया है और यहाँ पे x आ गया है, तो ये x और y का हमें निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये एक समांतर चतुर्भुज है तो जिसका ये विकर्ण जो है मिड पॉइंट पर आकर मिलता है। तो देखिए एक हम बताए थे फॉर्मूला में कि दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उसका मिडिल पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो उस फॉर्मूले के हेल्प से हम ये O का हम निर्देशांक निकालेंगे, पॉइंट O का निर्देशांक निकाल लेंगे, क्योंकि जितना BD का मिड पॉइंट का निर्देशांक होगा उतना ही AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो हमें x और y का वैल्यू निकालने में बहुत आसानी होगी। देखिए तो अब क्या लिखेंगे, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और O बिंदु AC और BD का मध्य पॉइंट है, AC और ये BD का मध्य बिंदु है। तो हमें पहले हम AC के हेल्प से हम इसका पॉइंट AC का मध्य बिंदु O का वैल्यू निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। उसके बाद BD का मध्य बिंदु O का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। फिर दोनों AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु दोनों तो इक्वल होगा, तो फिर हम उससे हम x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे इसलिए AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक AC है ना। देखिए यहाँ पे AC है तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो इसका क्या होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। मिडिल पॉइंट निकालने का ये फॉर्मूला है।
और y के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हम वैल्यू रखते हैं। x1 क्या है हमारा 1 प्लस x2 क्या है x डिवाइडेड बाई 2। y1 क्या है 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। क्या हो जाएगा 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, 6 और 2 8, तो क्या हो जाएगा 4। तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 और 4। ये हमारा आ गया AC का मिड पॉइंट, ये ठीक है। अब क्या करते हैं, उसी तरह हम क्या निकालेंगे, BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक, O का निर्देशांक निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें देखिए BD x1 y1 x2 y2। x1 क्या है हमारा 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। 4 और 3 7 डिवाइडेड बाई 2 और y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखिए ये x और y है, ये x और y है, दोनों का मिड पॉइंट निकल आया AC का और BD का। तो अब क्या करेंगे, ये x है और x है, तो पॉइंट हमारा तो सेम ही होगा मिड पॉइंट। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अच्छा ये देखिए नीचे नीचे कट जाएगा, तो क्या होगा, डायरेक्ट लिखते हैं x इक्वल टू 7 माइनस 1, x इक्वल टू 6। x का वैल्यू क्या है 6। अब उसी तरह देखिए यहाँ पे ये y है और ये भी हमारा y है, तो क्या लिखेंगे 4 इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, ये x के लिए था और ये y के लिए था, ये x का वैल्यू ये y का वैल्यू। तो 4 2 जा 8 इक्वल टू y प्लस 5। 8 माइनस 5, ये 5 इस साइड आया तो 5 माइनस में इक्वल टू y। तो इसलिए y इक्वल टू 3, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3। तो अब हम लिखेंगे अतः AC और BD का मध्य बिंदु O का निर्देशांक क्या है 6 और 3 आंसर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन तो दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।